जब आप साधना शुरू करते हैं बिना किसी गुरु के और आपकी साधना थोड़ी ऊपर उठ जाती है, आपकी साधना का स्तर थोड़ा ऊपर उठ जाता है, तो आपके आसपास भूत प्रेत आदि ऊर्जाएं आकर्षित होनी शुरू हो जाती हैं। वह ऊर्जाएं जो शरीर में रहते हुए अपनी इच्छाओं को पूर्ण नहीं कर पाई, जिनकी वासनाएं अधूरी हैं, वो इच्छाएं पूरी करने के लिए आपको आकर्षित होने लगती हैं। उनके आकर्षण से आपके ऊपर प्रभाव पड़ता है। कभी आपको कई दिन तक भूख नहीं लगती और कभी कभी कई दिनों का खाना एक दिन में खा लेते हैं। कभी क्रोध बहुत होता है, बिना किसी बात के अंदर आक्रोश जागृत होने लगता है, लड़ने झगड़ने को मन करने लगता है और आप कभी भी कहीं भी किसी से भी झगड़ा कर लेते हैं। कई बार आपके अंदर काम वासना की तीव्र इच्छा होने लगती है और आप किसी भी प्रकार किसी से भी किसी भी तरह से संबंध बनाने को आतुर हो जाते हैं। अगर किसी की धन की अधूरी इच्छा है और वह आपसे जुड़ गई, तो आप किसी भी प्रकार से सही या गलत रास्ते से धन को इकट्ठा करने में लग जाते हैं। तो ऐसे ही अनेक अनुभूतियां ऊर्जाओं के जुड़ने से आपको होने लगती हैं। आप किसी भी ऊर्जा से जब जुड़ते हैं तो कुछ ना कुछ बदलाव आपके स्वभाव में आने लगते हैं, आपके व्यवहार में आने लगते हैं, जिससे हम जान पाते हैं कि कोई ऊर्जा हमसे जुड़ रही है और कोई ऊर्जा हमारे ऊपर कार्य कर रही है। यहाँ तक तो खैर ठीक है, अभी तक तो इसी शरीर पर प्रभाव है और शरीर की भौतिकता पर प्रभाव है, लेकिन इससे आगे कई बार ऐसा होता है कि जब आप साधना कर रहे होते हैं, आपको कोई शक्ति मिल रही होती है, कोई शक्ति आपसे जुड़ रही होती है, या कोई अच्छी ऊर्जा, कोई देवी देवता आपसे जुड़ रहा होता है और आप तांत्रिक के संपर्क में आ जाते हैं, या किसी तरह से कोई तांत्रिक आपसे जुड़ जाता है, किसी तांत्रिक की निगाह आप पर पड़ जाती है, तो वो आपकी आत्मा को वश में करने का प्रयास करते हैं। किसी प्रेत आदि पावरफुल शक्ति को आपके अंदर भेजकर आपकी आत्मा को वश में करके आपसे वो कार्य करवाते हैं, जिस कार्य के बारे में आप सोच भी नहीं सकते और आपके भौतिक शरीर पर उसका कोई प्रभाव भी नहीं आता। कई बार तो आपके भौतिक शरीर को एक्सीडेंट करवाकर या आत्महत्या आदि करवाकर तांत्रिक नष्ट भी कर देते हैं और सूक्ष्म चेतना को पूर्णतः वश में कर लेते हैं और फिर चेतना से अपनी मन मर्जी कार्य करवाने लगते हैं। तो इस प्रकार बिना किसी गुरु के जुड़े आप जब साधना करते हैं, आपकी साधना का स्तर थोड़ा ऊपर उठता है, तो बहुत से खतरे आपके सामने प्रकट होते हैं। नकारात्मक ऊर्जाओं के जुड़ने का खतरा, आपके आसपास जो तांत्रिक हैं उन तांत्रिकों का खतरा, और अगर कोई तांत्रिक के द्वारा आपके ऊपर कुछ करवाता है या आपके ऊपर पहले से कुछ किया हुआ है, तो आप साधना शुरू करते हैं, तो जैसे ही आपकी सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है, वो ऊर्जा हट जाती है, भैंगी ऊर्जा उसके पास वापस चली जाती है और तांत्रिक उससे सहज में आपके बिना किसी कार्य के भी तांत्रिक आपसे जुड़ हो जाता है। वही तांत्रिक आपके अंदर नकारात्मक भाव पैदा करने वाली ऊर्जाओं को भेजने लगता है। अगर आपकी ऊर्जा का स्तर बहुत अच्छा हो गया है, कोई देवी देवता से जुड़ चुका है या कोई सकारात्मक ऊर्जा से जुड़ चुकी है, उस सकारात्मक ऊर्जा को वो वश में करने के लिए आपके अंदर अनेक नकारात्मक भाव जैसे आत्महत्या, डिप्रेशन, तनाव आदि पैदा कर देता है। क्योंकि जब आप डिप्रेशन में या तनाव में आते हैं तो आपको वश में करना आसान हो जाता है। और यदि कोई साधक गुरु के साथ जुड़कर साधना कर रहा है और जब वह आगे बढ़ता है, तो उससे भी नकारात्मक ऊर्जाएं जुड़ती हैं या जो जुड़ी होती हैं पहले से या किसी के द्वारा भेजी गई होती हैं, उससे उनका एहसास होता है बुदबुद खुशबू के रूप में या फिर कंपन के रूप में, स्पर्श के रूप में, झंझनाहट के रूप में, कहीं दर्द या चुभन के रूप में, सिर दर्द या घबराहट बेचैनी के रूप में। वो इस कारण से होता है कि वो नकारात्मक ऊर्जाएं निकल रही होती हैं, सही को छोड़ रही होती हैं, इसलिए इस प्रकार के शारीरिक कष्ट होते हैं। और अगर आपके आसपास कोई नकारात्मक ऊर्जा नहीं है, कोई तंत्र आदि वाले ने कोई तंत्र आपके ऊपर नहीं किया गया है, कोई नकारात्मक ऊर्जा आपके ऊपर नहीं भेजी गई है, तो जब भी आप आगे बढ़ते हैं तो सकारात्मक ऊर्जाएं आना शुरू हो जाती हैं। वह आपके आसपास बैठ सकती हैं, आपके शरीर में प्रवेश कर सकती हैं, आपकी साधना को वो आगे बढ़ाने का कार्य करती हैं। वह आपको अधिक ध्यान साधना में ले जाना चाहती हैं और इसके लिए वो हर संभव प्रयास करती हैं। साधना की शुरुआत जब हम करते हैं तो अंतर जगत की यात्रा मृत्यु लोक से होकर ही गुजरती है, तो वहाँ आपको सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही प्रकार की ऊर्जाएं मिलती हैं। अब आपसे सकारात्मक ऊर्जा जुड़ेगी या नकारात्मक ऊर्जा जुड़ेगी, यह आपके साधना के स्तर पर भी निर्भर करता है। आपने जन्मों में क्या इकट्ठा किया है, उसके आधार पर ये सब घटनाएं घटती हैं। अगर सकारात्मक ऊर्जाएं बढ़ेंगी तो आपको आवाजें आ सकती हैं, जैसे घुंघू की आवाज या फिर ओम की ध्वनि या फिर किसी मंत्र का गुंजन, या फिर आपके मन में निरंतर कोई मंत्र चलने लगता है, और अगर या फिर हवन की सुगंध
किसी पुष्प की सुगंध, किसी धूपबत्ती की सुगंध आने लगती है, कोई साधु संत देवी देवता दिखना शुरू हो जाता है, या किसी चक्र में हलचल होनी शुरू हो जाती है, उस चक्र के आधार पर पता चलता है कि आपकी साधना का स्तर किस स्तर का है। तो सकारात्मक ऊर्जाएं आपको साधना में आगे बढ़ाने के लिए जुड़ती हैं, वो आपको रास्ता भी दिखाती हैं। और अगर आपके कोई गुरु नहीं है और कोई सकारात्मक ऊर्जा आपसे जुड़ी है तो वह आपको गुरु तक पहुंचा देती है। वह आपको उस गुरु तक पहुंचा देगी कि जो आपकी साधना के स्तर को और आगे ले जा सके। और जब गुरु मिल जाता है तो कोई ना कोई रास्ता ऐसा मिल जाता है, कोई ना कोई रास्ता वो दिखा देते हैं कि आप हर मंजिल को, हर स्तर को पार करते चले जाते हैं। गुरु आपको आपके अनुरूप रास्ता बताता है और आगे ले जाता है। अगर गुरु नहीं है तो कहीं ना कहीं साधक फंस ही जाता है और साधना रुक जाती है, वह साधना के लायक नहीं रहता। इसलिए गुरु के बिना साधना कर रहे हो और अनुभव होने शुरू हुए तो तुरंत गुरु बनाओ और वो आपको मोक्ष की दिशा में भी ले जाते हैं। गुरु साधना में सूक्ष्म रूप में आपके आसपास हर वक्त होते हैं। अगर आप गुरु के प्रति पूर्ण समर्पित हैं, पूर्ण विश्वास करते हैं, तो आपके पास कोई भी नकारात्मक ऊर्जा नहीं आएगी। और अगर आती भी है तो गुरु की कृपा से वो शीघ्र ही नष्ट हो जाती है। इसलिए बिना गुरु के कोई साधना ना करें, और अगर साधना करनी शुरू कर दी है तो शीघ्र से शीघ्र उस स्तर का गुरु को देखें, ढूंढें, या फिर जिसकी आप साधना कर रहे हैं, जिस भी देवी की देवता की, उनसे प्रार्थना करें कि वो मुझे उचित गुरु दिलवाएं, उचित गुरु का दर्शन दें, उचित गुरु के पास तक मुझे ले जाएं। तो आप देखेंगे कि किसी न किसी तरह से वो आपको गुरु से मिला ही देते हैं। तो आपके इष्ट, आपके गुरु, इन दोनों में आप पूर्ण विश्वास करते हैं, उनके प्रति आप पूर्ण समर्पित हैं, पूर्ण श्रद्धा करते हैं, तो आपके पास कोई भी नकारात्मक ऊर्जा टिक ही नहीं सकती। तो आज के लिए इतना ही। परमात्मा आप सब पर कृपा बनाए रखे और नकारात्मक ऊर्जाओं से दूर रखे। इसी स्वाशीष के साथ ओम प्रणाम।